किसी ने कहा है कि इस दुनिया में सफल ना होने का कारण यह नहीं है कि हम अपने लिमिट से बड़ा सपना देख लेते हैं, बल्कि इसका कारण यह है कि हम अपनी लिमिट से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते हैं। एक बच्चा 4 साल तक बोलना नहीं सीखता है तो उस बच्चे के माँ बाप को भी लगता है कि मेरा बेटा लाइफ में कुछ भी करने का लायक नहीं है। वो बच्चा बड़ा होकर इंश्योरेंस सेल्समैन बनता है, लेकिन उसमें भी फेल हो जाता है। कोई सोच सकता है कि कौन है वो बंदा? अल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसा भी बंदा था जिसको रुलाने में उसकी जिंदगी ने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन उसी बंदे ने दुनिया को हंसाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लौटा दी। चार्ली चैपलिन नाम था उनका। एक फीमेल सिंगर अपना पहला गाना जब रिलीज करती है तो उसकी पूरी दुनिया में सिर्फ 200 कॉपी ही बिकती है और उसके 10 साल बाद तक उस सिंगर को कोई नहीं जानता है। लेकिन वह सिंगर ने इन 10 सालों में इतनी मेहनत की कि जब उसका एक गाना आता है तो पूरी दुनिया में सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है। कैरी पीटी नाम है उसका। देखो, फेल होना कोई हार नहीं है। फेल होने का मतलब है जहां से आप आए थे वहां पर आप वापस जाओ और अपने आप को आप बेहतर बना कर लाओ। जब महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन से पूछा गया कि क्या आपको अफसोस नहीं होता है कि बिजली का एक लट्टू बनाने के लिए हजारों बार फेल हो गए, तो उसका जवाब आया कि मैं वो 1000 तरीके सीख लिया हूँ जिससे पूरी दुनिया का कोई भी इंसान बिजली का लट्टू नहीं बना सकता है। और जब मुझे ये पता लगा कि इन तरीकों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता है तो मैं उसके अलावा कुछ और प्रयास करूंगा। और फिर पता है आगे क्या हुआ? आज हमारे घर में अगर एक दिन भी बल्ब नहीं जलेगा तो अजीब सा लगता है। एक बेटे को उसका बाप मेडिकल पढ़ाई करने के लिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवा देता है, लेकिन उस बेटे का मन मेडिकल कॉलेज में ना होकर प्राकृतिक में था। उसने कॉलेज छोड़ दिया। उसके बाप ने बोला कि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी असफलता है कि मेरे बेटे ने कॉलेज छोड़ दिया। बाप ने दूसरी कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। बेटा वहां भी मन नहीं लगा और वहां से भी भाग आया। फिर उस लड़के ने वो किया जो उसको लगता था कि सिर्फ वही कर सकता है और अपनी गिनती सबसे महान वैज्ञानिकों में लिखवा के चला गया। चार्ल्स डार्विन नाम था उसका। उन्होंने वैज्ञानिक बनने के बाद खुद स्वीकार किया कि मेरे घर वाले और मेरे टीचर्स मुझे हमेशा बिलो एवरेज ही समझते थे, लेकिन समझने से वो चीज थोड़ी ना बदल जाती है जो आप हो। इन लोगों ने कभी भी अपने आप को लिमिट से नहीं बांधा, चाहे इमेजिंग हो, चाहे हार्ड वर्क हो, चाहे टारगेट की हो। इन लोगों ने इस लिमिट से बाहर सोचा है और क्या है जिस लिमिट में हम में से अधिकतर लोग जीते हैं। और जब इन्होंने इस लिमिट से बाहर सोचा तो उन्होंने वही पाया जो खुद अपने आप में लिमिटलेस था। कलाम साहब कहते हैं कि असफलता हमारे ऊपर तब तक हावी नहीं होती है जब तक हमारी सफलता की परिभाषा मजबूत होती है। इसलिए अपनी लिमिट की दीवार को तोड़ो, उठो और मेहनत करो और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि तुम्हें जानने पहचानने वाले, तुम्हें नकारा निकम्मा समझने वाले तुमसे नजरें न मिला पाए और आगे किसी और को कुछ भी कहने का हिम्मत न कर पाए। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि सपनों को पाने के लिए मेहनत और प्रयास आखिरी सांस तक कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपना प्यार हम पर बनाए रखना। फिर मुलाकात करते हैं ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।